कोटा में ऑटो नहीं चलता, नीट जेई की क्लास चलती है। कोटा के अनऑफिशियल टीचर्स, ऑटो वाले सर जी। कोटा के ऑटो चालक सिर्फ सवारी नहीं करते, वो स्टूडेंट्स की मेंटल जर्नी भी आसान बनाते हैं। ये लोग सड़कों पर नहीं, छात्रों के सपनों की राह में गाइड बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा को शिक्षा की काशी का नाम दिया है। यहाँ आने वाले हर छात्र का सबसे पहला संवाद किसी कोचिंग काउंसलर से नहीं, बल्कि एक ऑटो चालक से ही होता है। कोटा में जब भी कोई छात्र पहली बार आता है तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन ऑटो चालक से ही होता है। और कोटा के ये ऑटो चालक सिर्फ ड्राइवर नहीं, नीट जेई के अनऑफिशियल गाइड बन चुके हैं। बैच का चयन हो या कोचिंग की लोकेशन, बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो जवाब अक्सर ऑटो चालक से ही मिल जाता है। इरशाद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में उनकी पकड़ चौंका सकती है। कई बार बच्चे जो टीचर से नहीं पूछ पाते, वो इरशाद से पूछ लेते हैं। ऑटो चालक तो आप हैं, लेकिन ऑटो चालक के साथ में मैं अगर आप कहूं कि कोटा के स्टूडेंट के गाइडर भी हैं, प्रॉपर तरीके से एक स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट, जेई पूरी जानकारी दे देते हैं। जी सर, बिल्कुल एक्चुअली दे देते हैं हम। जहाँ तक हमारे को तजुर्बा होता है, हमारे से फर्स्ट बार जो राजस्थान में पेरेंट्स उतरते हैं तो सबसे पहले मोहरा होते हैं, वो हम होते हैं कि जो सबसे पहले हमारे से संपर्क करा उन्होंने, तो वो हमारे ऑटो में बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि हमें नीट करनी है, कि जे मेंस प्लस एडवांस करना है, तो जे मेंस प्लस के लिए हम अलग बताते हैं और मेडिकल के लिए अलग बताते हैं। अब मिलिए अनीश राइन से, जो पिछले 28 साल से ऑटो चला रहे हैं। अनीश ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया। इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई से अच्छी दोस्ती है। हम आते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि साहब बच्चों को पर इतना प्रेशर नहीं करना कि बच्चा उस प्रेशर से दब जाए। पढ़ाई को अपने सर के ऊपर नहीं रखना, पढ़ाई के सर पे बैठकर पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक बच्चा जब नया आता है, एक तो उम्मीदें जो है माँ बाप ज्यादा नहीं रखते बच्चों से। हर माँ बाप बहुत उम्मीद रखता है, कोटा आने का मतलब डॉक्टर बन जाना नहीं होता। और ये नहीं है कि जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं वही कुछ कर पाते हैं, जो डॉक्टर नहीं बनते वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर ये उमेश हैं, इन्होंने भी अपने जीवन के 20 साल ऑटो चलाने में बिताए। ज्यादातर वक्त कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ बीतता है। बच्चों से सीखे अनुभव और ट्रिक्स को वो आज कोटा आने वाले हर नए स्टूडेंट्स के साथ साझा करते हैं। उमेश जी, ऑटो चालक आप हैं, कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। एजुकेशन कहाँ तक की होगी? मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं पास नहीं कर पाए? नहीं कर पाया। लेकिन 10वीं पास नहीं कर पाए, इन सब के बीच में फिजिक्स, मैंने सुना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट, जेई की तो पूरी जानकारी रखते हैं आप। बिल्कुल। कैसे फिजिक्स काफी टफ पड़ता है और इसके साथ केमिस्ट्री भी बहुत टफ पड़ता है। तो हम तो कोशिश करते हैं बच्चा साल भर तक पूरी मेहनत करता है, वो जो पेपर देने जाता है उसका एक एक सेकंड उस पल पर मतलब उसको ध्यान देना इस चीज के लिए, मतलब ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और हमारा बच्चों से बर्ताव इस तरह का रहता है जैसे कभी किसी बच्चे के पास पैसे पेमेंट नहीं होता देने के लिए, तो उसको बोलना तो भैया कोई बात नहीं, आपके पास आज जब आए जब दे देना। हम जितना हो सकता है हमारे टर्म्स फैमिली जैसे टर्म्स बने रहते हैं उनके साथ। शायद ही किसी शहर में ऐसा होता होगा कि बच्चों की सफलता की पहली क्लास ऑटो में शुरू होती हो। ये है कोचिंग की राजधानी के वो अनकहे हीरो, जो बिना किसी किताब के बच्चों के लिए बन जाते हैं जिंदगियों के गाइड। जिसे पूरे देश भर में अलग माना जाता है, खास माना जाता है, और इन सब पर मोहर लगती है तब, चाहे नीट का रिजल्ट हो या जेई का, जब आता है तो टॉप रैंक्स पर कोटा का ही डंका बजता है, कोटा का ही कब्जा होता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।